class we have studied about the linear magnification by a lens. Linear magnification tells us about the ratio of the size of the image and that of the object. So now we'll study about some optical instruments. For what optical instruments are used, we already know. For example, we use specs to see the objects clearly if there is a defect in our vision. डिफेक्ट्स इन विजन हमारे सिलेबस में पहले था, बट अभी इसको नहीं पढ़ना है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया है. तो जनरली डिफेक्ट्स ऑफ विजन वी ऑलरेडी नो व्हाट आर दोस. फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहलाता है. ठीक है. और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म. तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है. इनको करेक्ट करने के लिए हम लेंसेज यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स जिनको बोलते हैं. तो वो भी एक तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. दे आर आल्सो नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? सिंपल जो हमने लेंस पढ़ा था उसमें तो था लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी जब लाइट को एक लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है तो उससे जो इमेज बनता है, उस इमेज ने ऑब्जेक्ट वो जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज से एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है, उसका रेशियो हम पता लगाते हैं और दैट क्वांटिटी इज टर्म्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन. नाउ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जरूरी नहीं कि एक लेंस हो, तो एक से ज्यादा लेंसेज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दे हैव टू लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ्स. सो बेसिक फंक्शन or use of optical instruments you can say is to increase the visual angle of an object. visual angle को बढ़ाकर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, मतलब ऐसी जगह इमेज बनाता है कि विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है, तो उससे वो ऑब्जेक्ट हमें एनलार्ज दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है. विजुअल एंगल का क्या मतलब है, इस बात को पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल एंगल? विजुअल एंगल को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम देखें स्काई में, मून को देखें, चंद्रमा को अगर देखें, तो वो हमें स्टार्स से बड़ा दिखाई देता है. स्टार्स जो बहुत दूर हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं. तो ये हमें ऑलरेडी पता है, कई जगह तुमने पढ़ा भी होगा कि देयर आर स्टार्स विच आर इवन ग्रेटर देन आवर सन. सन से भी बड़े स्टार्स हैं, लेकिन मून के कंपैरिजन में वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. तो उसका आंसर है कि बहुत दूर होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टार्स, वो जो विजुअल एंगल हमारे आंख पर बनाते हैं वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द विजुअल एंगल मेड बाय मून ऑन आवर आई. और तो विजुअल एंगल क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं. एक सपोज हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, जनरली हम रे ऑप्टिक्स में ऐसे एरो शेप के ऑब्जेक्ट्स ही लेते रहते हैं, तो फिर से वैसा ही ले लिया. और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, मान लो हमने देखा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल आई के लिए. ऐसी आंख, ऐसे इंसान की आंख जो जिसमें कोई विजन का डिफेक्ट ना हो, उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इसको अच्छे से याद रख लो. इसको शॉर्ट में LDDV बोल सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यानी कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे पास पास रखे हुए हैं, इनको डिस्टिंक्टली देखने की जो एबिलिटी है, दैट इज नोन एज डिस्टिंक्ट विजन. मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, ये बहुत पास रखे हुए हैं, इनको हम अलग अलग देख पाए, उस चीज आंख की उस एबिलिटी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि एक मिनिमम डिस्टेंस तक ही हम इसको देख सकते हैं, उससे कम अगर डिस्टेंस होगा तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली अलग अलग नहीं देख पाएंगे. तो एक हेल्दी आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 25 सेंटीमीटर होती है. यानी हमारी आंख के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऐसे पॉइंट्स बना लो पेपर पे, और खुद से टेस्ट करके देख सकते हो, दो पॉइंट्स पेपर पे बना लिए ऐसे पास पास, और आंख के पास उनको धीरे धीरे लाएं, तो 25 सेंटीमीटर तक हम इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली यानी कि सेपरेटली इनको देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन आवर आई. अगर हम 25 सेंटीमीटर से और पास हैं, क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर,
तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से भी कम डिस्टेंस पर अगर हम इन पॉइंट्स को लाएंगे तो हम बिना आंख पर स्ट्रेस के इनको सेपरेटली नहीं देख सकते, ठीक है। विदाउट स्ट्रेसिंग ऑन आवर मसल्स ऑफ आई वी कैन नॉट सी दीज ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। सो इस डिस्टेंस को बोलते हैं 25 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए हेल्दी आई, जिसमें कोई डिफेक्ट्स ऑफ विजन ना हो उसके लिए। अगर कोई डिफेक्ट ऑफ विजन है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन चेंज हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। हेल्दी आई के लिए 25 होगा, अगर मायोपिया है तो वो 25 से कम होगा, अगर जो हाइपरमेट्रोपिया है तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मायोपिया का मतलब ये सब हमारे सिलेबस से भी बाहर हो गया है इस टर्म 2 के लिए, फिर भी इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मायोपिया का मतलब होता है जब हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जब हमें पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देने वाले केस में यानी हाइपरमेट्रोपिया के केस में, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, मायोपिया के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 से कम होता है, यानी आंख के और पास लाना पड़ेगा तब क्लियर दिखाई देगा। और हाइपरमेट्रोपिया में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए तुमने जनरली हाइपरमेट्रोपिया जो है वो ओल्ड एज में होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा ओल्ड एज पर्सन जो है वो किसी बुक को पढ़ते हैं तो ऐसे आंख से दूर रख कर पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है, ठीक है। उन्हें 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे तब क्लियर दिखाई देगा। और जिसको मायोपिया होता है वो बुक को आंख के बहुत पास लाके पढ़ता है, क्योंकि उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर से कम हो गया। बट हेल्दी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बार बार तुम्हें काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। चलो फिर से हम आ जाते हैं विजुअल एंगल वाले टॉपिक पर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये जो हमने एरो शेप का ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, तो 25 सेंटीमीटर हम हेल्दी आई के लिए मानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। सपोज यहाँ पर इस जगह से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक हेल्दी आई है, इससे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दिस इज आई, इसको ई नाम दे देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट ए बी ने जितना एंगल इस आंख पर बनाया दैट एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल, ठीक है। यहाँ एरो के हेड से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हेड से अगर हम एक लाइट रे लेते हैं तो वो लाइट रे आंख पर इस तरह से इंसिडेंट होती है, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई। लाइट रे में एरो बनाना जरूरी है, हमेशा याद रखना, लाइट रे में एरो बनाना जरूरी है। तो इस ऑब्जेक्ट ने आंख पर जितना एंगल बनाया दैट एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, इसी विजुअल एंगल को बड़ा कर देते हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़े साइज में और क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कि मून है या स्टार, कोई सपोज स्टार गेजिंग करना कुछ लोगों को पसंद होता है, तो स्टार्स इतनी दूर हैं उनसे जो हमारी आंख पर विजुअल एंगल बनता है वो बहुत छोटा होता है। तो स्टार्स को देखने के लिए यूज किए जाते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या करता है, उस स्टार का एक इमेज बनाता है हमारी आंख के पास, और आंख के पास इमेज बन जाने की वजह से जो इमेज बना है उससे आंख पर बनने वाला विजुअल एंगल बिना टेलीस्कोप के बनने वाले विजुअल एंगल के कंपैरिजन में बड़ा हो जाता है, और फिर वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है, विजुअल एंगल को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 1 रुपए का कॉइन अगर हम लें, ठीक है, 1 रुपी कॉइन, या कोई छोटा प्लेट भी ले लिया मान लो, तो ये हमें अपने नॉलेज से, हमें जो हमारा क्या कह सकते हैं, बचपन से जो सीखा है हमने नॉलेज, उससे अगर हम सोचें, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अगर सोचें, तो हमारा जो प्लेट है, प्लेट के कंपैरिजन में मून का साइज तो बहुत बड़ा है, फिर भी प्लेट से हम मून को कवर कर सकते हैं। हमारी आंख के सामने हम प्लेट को रखेंगे और मून कवर हो जाएगा, उस प्लेट के पीछे छुप जाएगा, जबकि हमें पता है कि प्लेट का साइज तो मून के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ऐसा इसलिए कि मून की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसने जो विजुअल एंगल हमारी आंख पर बनाया उसके कंपैरिजन में अगर हम प्लेट को सामने ले आए आंखों के सामने, तो प्लेट ने जो विजुअल एंगल बनाया वो मून से बनाए गए विजुअल एंगल से भी बड़ा अगर हो जाएगा तो वो प्लेट पूरे मून को कवर कर लेगा, हमें ऐसा लगेगा, ठीक है। तो विजुअल एंगल का ये मतलब है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं, ये बात याद रखनी है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज द
विजुअल एंगल, ठीक है, वो ऐसा इमेज बनाएंगे हमारी आंख के पास कि विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। तो विजुअल एंगल बड़ा हो गया, कितना बड़ा हुआ, इस बात को डिफाइन करने के लिए, इस बात को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये लीनियर मैग्निफिकेशन से डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था लीनियर मैग्निफिकेशन। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर। लीनियर मैग्निफिकेशन इसका रेशियो है, ये इमेज का साइज यानी इमेज की लेंथ कितनी थी और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, इनका रेशियो है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। बट अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर, और यहाँ पर हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है। तो ये बात याद रहे, मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट और यू कैन से लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि कुछ बुक्स में मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी लिखा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन लिखा है तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो लीनियर मैग्निफिकेशन है या एंगुलर मैग्निफिकेशन है। अदरवाइज हमारे जो बुक्स हैं, हमारे 12th क्लास के जो बुक्स हैं, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से लिखा होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या करता है, ये कंपेयर करता है विजुअल एंगल्स को, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड, बहुत ध्यान से देखना, बहुत लंबा सा यहाँ पे लिखने वाले हैं, उसको याद रखना है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन आई, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज बनाया उससे हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड हुआ, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की बात है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड, विदाउट एनी ऑप्टिकल एड, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि यही हमारे आगे आने वाले जो डेरिवेशंस हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप उसमें यूज होने वाला है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज बनाया वो इमेज आंख पर कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन आई। इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो लिखा है उस पर ध्यान देना स्पेशली, क्योंकि कई बार डेरिवेशन करते समय ये बात समझ में नहीं आती कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यानी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड, ये इंपॉर्टेंट बात है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देख रहे होते हैं उस समय वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर कितना एंगल बनाता है, दैट इज द डिनोमिनेटर इन दिस फार्मूला, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं अल्फा। तो डिफरेंट बुक्स में हमने पढ़ा, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं, कुछ बुक्स में ऐसा है कि माइक्रोस्कोप के लिए अलग यूज किया, टेलीस्कोप के लिए अलग यूज किया, लेकिन डिफरेंट बुक्स को देखने के बाद में मेरी समझ में ये आया कि ये वाली जो बात है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारे केसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है, ये सारे केसेस में एप्लीकेबल है। इसलिए इस मेन फार्मूला को तुम याद कर लो, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ठीक है, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या है और अल्फा क्या है, ये ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि बीटा और अल्फा का मीनिंग क्या है। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई,
और वो इमेज किसने बनाया था? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड। जब हम कोई ऑप्टिकल एड यूज नहीं करेंगे उस समय कितना एंगल बन रहा होगा, ठीक। तो ये मैग्नीफाइंग पावर है। It is different from linear magnification. Linear magnification compares the size of image and size of object, and magnifying power compares the visual angles subtended by image on eye and that subtended by object on eye without any optical aid. तो यही